गांव को हिंदी और इंग्लिश में एल्लोरा कहते हैं। एक प्राचीन नेम भी था इसका, एलापुरम, क्योंकि ये जितने भी कलाकार थे, आर्टिस्ट थे, राजा लोग थे, साउथ इंडियन थे, साउथ में गांव के पीछे पुरम लगाते हैं। नाम संस्कृत में आता है एलापुरम। मराठी लैंग्वेज में इस गांव को वेरुल, स्नेक का जो हाउस होता है उसे वारुल कहते हैं, वारुल से वेरुल। और जब ब्रिटिश लोग आए वो हर वर्ड्स को शॉर्ट कर देते हैं, उनके नाम में शॉर्टेज होता है, उन्होंने एल्लोरा। तो अभी हिंदी इंग्लिश में एल्लोरा कहा जाता है। एल्लोरा अजंता ये नाम साथ में लिया जाता है। अजंता 110 किलोमीटर, अजंता ओनली बुद्धिज्म, एल्लोरा यहाँ पे 3 रिलीजन, बौद्ध, हिंदू, जैन। जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदियों का संगम है, वैसे आपको यहाँ 3 धर्म का संगम देखने मिलता है। इस 34 केव का मेकिंग करने के लिए 600 ईयर लगा है। अजंता बिफोर क्राइस्ट BC, एल्लोरा आफ्टर क्राइस्ट AD। ये 5 सेंचुरी AD तो 7 सेंचुरी AD बुद्धिज्म केव मेकिंग किया, 7 सेंचुरी AD to 9 सेंचुरी AD हिंदुज़म, एंड 9 सेंचुरी AD to 11 सेंचुरी AD जैनिज़म। इन्हें 3 राजाओं ने मिलकर वर्क किया है। जो बुद्धिज़्म का जो 12 केव है, चालुक्य डायनास्टी, वाकाटाका, विजयनगर, बादामी। हिंदू धर्म के जो 17 केव है, राष्ट्रकूटा, नरेश, दंती, दुर्ग, फर्स्ट कृष्णा, तो लास्ट वाले कृष्णा के पीरियड में कंस्ट्रक्शन फिनिश हुआ। और जो जैनिज्म का जो 5 केव है वो भी राष्ट्रकूटा फैमिली से बिलोंग करते थे। उनका नाम था अमोघ वर्षा, जो उज्जैन के किंग थे। उन्होंने जैन धर्म को इसलिए फॉलो किया था कि पहले ज़माने में हिंदू धर्म में भी अंधश्रद्धा होती थी, किसी देवी देवता को बलि दिया जाता था, उन्हें वो पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने जैन धर्म फॉलो किया। तो ये सभी केव बनाने का उनका जो रीज़न था, ये धर्म प्रचार, मेडिटेशन और साधना। आने वाली जनरेशन को अपना धर्म कल्चर क्या है ये समझ में आना चाहिए, इसलिए यहाँ पे 3 रिलीजन का केव बनाया गया है। तो आप ये जो माउंटेन देख रहे हैं, जो लाखों सालों पहले, करोड़ों सालों पहले जो वॉल्केनिक फटा था, लावा फटा था, पूरे महाराष्ट्र में फैला है। इस माउंटेन का रेंज तो 1600 किलोमीटर का है। ये गुजरात से स्टार्ट होता है और केरला में एंड होता है, लेकिन बॉम्बे से लेके एल्लोरा और अजंता तक आपको 400 किलोमीटर का जो माउंटेन देखने मिलता है, इसे सह्याद्री, वेस्टर्न घाट या दक्कन प्लेटेनो भी कहते हैं। तो आप ये जो स्टोन देख रहे हैं, ये वॉल्केनिक है। ये कार्विंग के लिए बहुत सॉफ्ट है और मजबूती के लिए बहुत स्ट्रांग है। और इसका और एक फैसिलिटी ये भी है, आप यहाँ धूप के दिनों में आएंगे, मार्च, अप्रैल, मई में, जितना गर्म आपको यहाँ बाहर लगेगा उतना ठंडा अंदर लगेगा। AC जैसे लगेगा। आप ठंडी में आते हैं, जितना ठंडा आपको बाहर लग रहा है उतना ही गर्म अंदर में होता है। ये स्टोन अपोजिट करता है, क्योंकि लावा जब कूल होता है तो उसका एयर निकलने के लिए उसे छोटे छोटे होल गिरते हैं। आपको स्टोन को छोटे छोटे होल देखने मिलेंगे, जिससे बेसाल्ट के नाम से जाना जाता है। तो आपने अजंता देखा? नहीं। अजंता यहाँ से 110 किलोमीटर, एल्लोरा के ऊपर स्ट्रेट में, लेकिन अजंता का जो डिज़ाइन है हॉर्क शूज़ है, U शेप में बना है। और अजंता की गुफाएं खोजी गई है जॉन स्मिथ नाम के एक हंटर ने, क्योंकि अजंता गांव से लेके 10 किलोमीटर अंदर जंगल में, और अजंता मिट्टी में ढका था, किसी को ही नहीं पता था। अजंता अनजान था, तो इसलिए अजंता को कोई जानता, कोई नहीं जानता, इसलिए उसे कहते हैं अजंता। बट एल्लोरा की जो गुफा है इसलिए सबको मालूम थी, पहले से ओपन थी, क्योंकि ये जो गाँव है ये शिवाजी महाराज, उनके ग्रैंडफादर मालोजी राजे भोसले, उनका ये प्रॉपरली गाँव है। जब आप मंदिर गए ना, वहाँ से 200 मीटर आगे उनकी प्रॉपर्टी भी, तो उनके ग्रैंडफादर का मालोजी राजे का बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बना। और उसी के राइट साइड में इंदौर के क्वीन अहिल्याबाई होलकर, जो बहुत बड़े शिव भक्त थे, जिन्होंने काशी से लेके इस घुश्मेश्वर के मंदिरों का जीवन उद्धार किया है। इस कैलाश टेम्पल को 2nd टाइम मेंटेन, कलर पेंट अहिल्याबाई होलकर ने किया है, तो उन्होंने 2nd टाइम इसे कलर पेंट किया। और इसीलिए एल्लोरा के सबको पता थी, क्योंकि पहले ज़माने में उन लोगों को घर वगैरह नहीं थे, तो यहाँ पे आके रह के भी गए, इसलिए एल्लोरा के सबसे क्लोज थे। क्योंकि घुश्मेश्वर मंदिर यहाँ से 1 किलोमीटर और उसके राइट साइड में उनकी प्रॉपर्टी। तो देखिए आपने मैप पे, यहाँ मैंने आपको 34 केव बताया, लेकिन यहाँ 34 नहीं 106 केव भी है। लेकिन 106 केव बनाने का रीज़न यही कि आज के ज़माने में आप घर का काम करते हैं तो सबसे पहले उसका डिज़ाइन करते हैं, अच्छा रहे तो ठीक है, नहीं तो चेंज कर सकते। पहले ज़माने में उन लोगों के पास वैसा कोई सिस्टम नहीं था डिज़ाइन वगैरह करने के लिए, इसलिए उन्होंने कुछ प्रैक्टिस किया ऐसे 106 से। लेकिन 1783 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया, यूनेस्को साइट का दर्जा दिया। उसी पीरियड में आर्कोलॉजिक डिपार्टमेंट ने जहाँ बिगेस्ट केव, जहाँ कार्विंग की है, उससे नंबर दिए गए। तो ऐसे ओनली 34 केव को नंबर है, जो 106 है, यानी इसके ऊपरी हिस्से में जो 106 छोटी छोटी केव उससे नंबर नहीं रहेगा। तो ये मेरा अभी बेसिक इन्फॉर्मेशन हुआ। अभी हर गुफा के सामने लेके जाऊंगा। अंदर जाने से पहले आपको अंदर में क्या देखना है उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। आपने एक राउंड मार के आना है, हम आपका बाहर वेट करेंगे।